Hello dear students, I hope you are all healthy and happy. Today we are going to discuss about the methods of preparation of aldehyde and ketone. In last lecture we have already discussed about the nomenclature of aldehyde, ketone and carboxylic acid, discuss about the common name and also IUPAC name. Okay, and today we are going to discuss about the methods of preparation of अल्डिहाइड एंड कीटोन. आज हम क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. अल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और कौन कौन से मेथड से किए जाते हैं. बहुत टाइप्स के मेथड है. वन बाय वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन लिसन केयरफुली. ओके, सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान देंगे अच्छे से और सुनेंगे कि हम किस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर किया जाता है. तो हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. दिस मेथड इज ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर. ये रिएक्शन हम चैप्टर नंबर 11 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने पढ़ा है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर तो आपको मालूम है कि हम अल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर में ये वाली जो रिएक्शन है हमारी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि when primary alcohol on oxidation to give the aldehyde and secondary alcohol on oxidation to give the ketone. But in this lecture also we will prepare the aldehyde and ketones by this method. ये मेथड से हम अल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपेयर करेंगे. तो फर्स्ट मेथड हमारी है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इसमें हम फर्स्ट वाली मेथड पढ़ेंगे. इसको हम ए नंबर दे देते हैं, ध्यान दो. ये इन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हम फर्स्ट वाली रिएक्शन ही पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. अब देखिए हम वन बाय वन अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट हम अल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे. हम याद रखने का कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव द अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव द कीटोन. अब हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ध्यान दीजिए. अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट जनरल रिएक्शन से हम रिएक्शन करेंगे, बाद में एग्जांपल देंगे हम. अब देखिए व्हेन जनरल रिएक्शन में हम प्राइमरी अल्कोहल लिया RCH2 बॉन्ड OH इज द प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ जाता है. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अंडरगो द ऑक्सीडेशन व्हिच कैटलिस्ट in presence of potassium dichromate and sulfuric acid. In presence of potassium dichromate and sulfuric acid to give the aldehyde. But this reaction not stop. ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती. With it further oxidized. With it further oxidation to give the carboxylic acid. हमें अल्कोहल का कन्वर्ट अल्डिहाइड में हुआ. But this reaction does not stop. स्टॉप नहीं होती है यहाँ. अभी हम here does not stop this reaction. It further oxidation to give the carboxylic acid. इसका हम फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. पर हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है. हमें अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है. तो अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो हमें रिएक्शन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है. अगर हमें उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? कैटालिस्ट चेंज करेंगे. तो हमें फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा कैटालिस्ट है कि अगर यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ऑक्सीडाइज टू गिव्स द अल्डिहाइड. ओनली अल्डिहाइड डज नॉट फर्दर द ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं होता, सिर्फ हमें अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करना है. तो ये भी हमने ये भी रिएक्शन हमने जब पढ़े थे आपको याद आ रहा होगा कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ PCC. अगर आपको याद आ रहा होगा इन चैप्टर नंबर 11 PCC पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट हम पढ़ चुके थे. एंड दिस स्ट्रक्चर C6H5 NH एंड पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, CrO3 एंड Cl. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCC पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट. C6H5 NH CrO3 एंड Cl. ठीक है, व्हेन पायरेडिन रिएक्ट विथ क्रोमिक एसिड अंडरगो द HCl टू गिव्स द PCC. तब हमें क्या मिलता है? PCC मिलता है. ठीक है, PCC एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ कैटालिस्ट हमने यूज किया है.
If when primary alcohol and oxidation in presence of PCC, pyridinium chlorochromate, to give only the aldehyde. अगर हम pyridinium का क्या कर रहे हैं, pyridinium कैटालिस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, aldehyde मिलेगा. हमें this aldehyde does not further oxidize to the acid. इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएंगी. ठीक है. बट अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू द aldehyde and aldehyde on oxidation to give the carboxylic acid. ठीक है. कभी कभी हमें पूछा जाता है कि अगर हमें एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन रोकना है, हमें नहीं चाहिए, तो हम कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे. तो हमें याद रखना है कि अगर हम पीसीसी यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल इज डायरेक्टली कन्वर्ट टू द एल्डिहाइड, डज नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज टू द एसिड. ठीक है. तो हम वन बाय वन रिएक्शन सॉल्व करेंगे. हमारे पास जनरल रिएक्शन तो हो गई. मैंने आपको इन लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर हमें नॉमेनक्लेचर अच्छे से आता है, अगर हम पढ़ चुके हैं, तो हमें रिएक्शन सॉल्व करते आना ही चाहिए. तो R इज द अल्किल ग्रुप. R की जगह हम कोई भी अल्किल ग्रुप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी, बाकी के आप एग्जाम्पल्स खुद बनाइए और खुद ऐसे बहुत सारे मेनी रिएक्शन आप फॉर्म कर सकते हैं, मेनी एल्डिहाइड आप प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं. तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे CH3 CH2 OH and this is the which alcohol, ethyl alcohol or ethanol. IUPAC name is ethanol. When ethanol on oxidized in presence of PCC, pyridinium chlorochromate to gives OH. यहाँ से क्लीवेज ये वाला जो बॉन्ड है हमने पढ़े थे कि ये वाला बॉन्ड जो कार्बन OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वहाँ से OH और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. इस तरह से और वाटर रिमूव होता है और हमें यहाँ से ऑक्सीजन ऐड होके हमें CHO ग्रुप मिलता है. तो वही सेम रिएक्शन है. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHO प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O and this product is from the acetaldehyde और IUPAC name is the ethanol. ध्यान दो, ये OL है और एक AL है. जहाँ OL है उसका मतलब होता है अल्कोहल और जहाँ AL होता है, AL यानी एल्डिहाइड का AL लिया है. ठीक है. प्रीफिक्स में और सॉरी सफिक्स, और ये है OL है अल्कोहल. लास्ट वाला अल्कोहल का OL और एल्डिहाइड का आगे का AL. तो AL इथेनॉल, OL अल्कोहल. इस तरह से हमें प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्ट किस में कर दिया, हमने एल्डिहाइड कर दिया. इथेनॉल का कन्वर्ट हमने किस में कर दिया, इथेनॉल में कर दिया. ठीक है. बट अगर हम यहाँ कौन सा कैटालिस्ट लेते हैं, CH3 CH2 OH, अगर हम दूसरा कैटालिस्ट लेते कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, फर्स्ट गिव्स द एसिटल्डिहाइड प्लस वाटर. पहले तो हमें एसिटल्डिहाइड और वाटर मिलेगा. ठीक है. एंड which on further oxidized to give the carboxylic acid. This acid is OH. यहाँ सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा. पहले CHO था, अब COOH हो गया और हमें कौन सा एसिड मिला है, एसिटिक एसिड, या इसे और IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड. कौन सा एसिड बोलेंगे हम इसे, इथेनोइक एसिड. It is a IUPAC name and acetic acid is a common name. It is the first method preparation of aldehyde. हमने फर्स्ट मेथड में क्या कर पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. ठीक है. तो आप देखिए मैं कुछ एग्जांपल देती है, आप एग्जांपल ये सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में. ठीक है. अपने रजिस्टर में सॉल्व करिए, ट्राई करिए. फर्स्ट आप ले लो, हम लेंगे एनप्रोपिल अल्कोहल. लीजिए फर्स्ट ऑफ एनप्रोपिल अल्कोहल लेके सॉल्व करिए. एंड सेकंड आप लीजिए एन ब्यूटील अल्कोहल या ब्यूटेनॉल एंड फाइंड करिए कि आपको कौन सा एल्डिहाइड फॉर्म करना है. ठीक है. तो हम दो आपको मैंने एग्जांपल दिया है, दो रिएक्शन आपको सॉल्व करना है. फर्स्ट है प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1ऑल एंड सेकंड वन इज ब्यूटेन 1ऑल. तो आपका सेम रिएक्शन है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है.
आप दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करिए और दोनों रिएक्शन में कन्वर्ट करना, PCCB में की भी रिएक्शन बनाना और पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी रिएक्शन बनाना। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल का आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट है प्रोपेन 1 ऑल और सेकंड है ब्यूटेन 1 ऑल। ऐसे आपको दो एग्जाम्पल अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका अपने नोटबुक जो भी है आपका केमिस्ट्री का रजिस्टर तो होगा ही, उसमें सॉल्व करिए। देखने से केमिस्ट्री हमें नहीं समझता, अगर हमें लिखना है, प्रैक्टिस है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें समझ में आता। ठीक है, ये तो ध्यान में ही रखना। आपने बोल दिया, हमने देख लिया, बहुत तो इजी है, पर जब हम लिखने जाते हैं तो हमें याद नहीं आती, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तो आपको दो ही एग्जाम्पल दिया, आप तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अपने मन से ही क्रिएट करिए। ठीक है, अपने मन से क्रिएट करिए, अपना बहुत सारे एग्जाम्पल है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती है और आपको अल्डिहाइड भी प्रिपेयर हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल से। तो हमने ये क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। क्या पढ़े हमने? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। सेकंड रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल से ही हम कीटोन प्रिपेयर करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल से हमने अल्डिहाइड प्रिपेयर किया। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल से क्या प्रिपेयर करेंगे? कीटोन प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? कीटोन। और आपको याद रखना है, जो ये दो एग्जाम्पल है ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको रिएक्टेंट बताया, आपको एक पूरी रिएक्शन सॉल्व करना है और विच प्रोडक्ट हमें मिलता है वो आपको अपने बुक में लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में प्रिपरेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे? कीटोन। कीटोन प्रिपेयर करेंगे। तो हमने क्या पढ़े थे? फर्स्ट हमने बताया था कि व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल, व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखने का, दो ब्रेकिंग होती है, एक कार्बन ऑक्सीजन की ब्रेकिंग हो जाएंगी और यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन की ब्रेकिंग हो जाएंगी और वहां से H2O रिमूव हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R C डबल बॉन्ड O R। ये R भी सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लस H2O एंड 2 gives the ketone। हमने फर्स्ट रिएक्शन में क्या पढ़ा? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है तो अल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन टू एसिड बट कीटोन डज नॉट फर्दर ऑक्सीडेशन, रिएक्शन स्टॉप। रिएक्शन यहाँ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द कीटोन। यहाँ हमें दूसरा कैटालिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या हो रहा है? यहाँ क्या मिलता है? हमें कीटोन मिलता है डायरेक्टली। यहाँ हमें अल्डिहाइड में हमने दूसरा कैटालिस्ट यूज किया था PCC, यहाँ हमें PCC दूसरा कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही हमें सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्ट किस में हो जाता है? कीटोन में हो जाता है। ये तो थी हमारी जनरल रिएक्शन। हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम रिएक्शन देखेंगे। कोई भी एग्जाम्पल दो, R की जगह कोई भी अल्किल ग्रुप, हम मीथेन यूज करते हैं, CHOH CH3। ठीक है, अगर आप अल्कोहल पढ़ चुके हैं अल्कोहल में तो आप इसका नाम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपिल अल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल। कैसे है समझ में आए ना? 3 है करके प्रोपेन, ई निकल कर OL लग गया, 2 पे OH है इसलिए 2 ऑल। ठीक है, ये तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। IUPAC नेम, कॉमन नेम, नोमेनक्लेचर। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आता तो हमें रिएक्शन समझेंगे ही नहीं। इसलिए अगर आपको पढ़ना है, समझना है तो नोमेनक्लेचर परफेक्ट होना चाहिए, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। अब देखिए हमने क्या किया, R जो अल्किल ग्रुप है इसकी जगह मिथिल ग्रुप लगा लिया। यहाँ भी वही होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स क्या होगा प्रोडक्ट? बोलिए CH3
C double bond OCS3 and this product name is propane 2-ol. Propane 2-ol. This product is propane 2-ol and side product is water. ये प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोपेन 2-ol is ibuprofen and common name is एसीटोन और डाइमिथिल कीटोन. एसीटोन और डाइमिथिल कीटोन. तो ये वाले हो गए हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन. कीटोन प्रिपेयर किया हमने प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन की एल्डिहाइड प्रिपेयर किया और सेकेंडरी अल्कोहल से हमने क्या प्रिपेयर किया? कीटोन प्रिपेयर किया. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व करना है. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप ये रिएक्शन सॉल्व करिए और बताइए. ठीक है, तो हम फर्स्ट रिएक्शन देखिए. ये वाली रिएक्शन आपको सॉल्व करना है. क्या है रिएक्शन होती है? ब्यूटेन 2-ol. रिएक्शन का रिएक्टेंट का नाम क्या है? ब्यूटेन 2-ol. हमें बताना है कि व्हेन ब्यूटेन 2-ol ऑन ऑक्सीडेशन विच कीटोन फॉर्म, कौन सा कीटोन फॉर्म होता है, आपको सॉल्व करना है रिएक्शन. एंड सेकेंड हम देखेंगे सेकेंड वाली रिएक्शन सॉल्व. ये वाले ऐसे दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके लाना है. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप अपने बुक में क्या कर दीजिए. क्या होगा इसका नाम? पेंटेन 2-ol. तो आपको कैटालिस्ट सेम कैटालिस्ट यूज करना है. पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और आपको ये दो रिएक्शन सॉल्व करना है. विच कीटोन फॉर्म, आपको बताना है कि अगर हम ब्यूटेन 2-ol एंड पेंटेन 2-ol का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें विच टाइप ऑफ कीटोन फॉर्म, कौन सा कीटोन हमें फॉर्म होता है, ये आपको बताना है. दिस इज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में हम फर्स्ट मेथड में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल. हम सेकेंड पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन. ये भी रिएक्शन जो भी हमने अभी पढ़ने वाले हैं, कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रोजिनेशन. सेकेंड वन इज एक का ही टॉपिक है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ही हम पढ़ रहे हैं. फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हम फर्स्ट पढ़े थे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल. अब इसी के अंदर हम एक के अंदर ही सेकेंड वाला वो फर्स्ट रिएक्शन थी, ये फर्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल. हमें क्या करना है? यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन करना है. डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन, उसके नाम से ही उसकी मीनिंग समझती है. डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हमें क्या करना है? अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करना है और हमें क्या प्रिपेयर करना है? एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है. क्या प्रिपेयर करना है? एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है. तो हम फर्स्ट लेंगे. हम ऑलरेडी लास्ट रिएक्शन में ही हम पढ़े हैं कि प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कीटोन मिलता है. तो एज लाइक फर्स्ट रिएक्शन जो हमने देखा, ऐसे ही सिर्फ वहाँ ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होता है. अब देखिए किस तरह से, ध्यान दो. व्हेन प्राइमरी अल्कोहल ऑन हीटेड एट कॉपर एट 573 केल्विन. दिस इज द कॉपर रॉड फ्यूज्ड करना है हमें. इसको कितने केल्विन पे? 573 पे. इसको पास करना है किसमें से? प्राइमरी अल्कोहल में से. किसको? कॉपर की जो रॉड है उसको अगर पास कर रहे हैं हमें, अगर उसको हीट कर रहे हैं 573 केल्विन तक, तो हमें क्या होता है? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है. क्या रिमूव हो जाता है? हाइड्रोजन. यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है. एंड दिस प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट टू द एल्डिहाइड एंड दिस प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्ट किसमें हो जाता है? एल्डिहाइड में हो जाता है. किसमें हो जाता है? एल्डिहाइड में. ध्यान से देखिए क्या कि हमने यहाँ से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है
और हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। हमें देखो लास्ट जो रिएक्शन हमने ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन एडिशन किया तब हमें एल्डिहाइड मिला था, पर यहाँ हमें एडिशन किया क्या, नहीं। यहाँ डायरेक्टली अगर कॉपर फ्यूज जो पास किया हमने, हीट किया 573 केल्विन पे, तो यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है एंड इट कन्वर्ट टू द इट कन्वर्ट टू द एल्डिहाइड। इसके एग्जांपल है, आप एग्जांपल देखिए, CH3CH2OH when copper are fused at 573 Kelvin, 2 gives क्या होगा, HH dehydrogenation mean removal of hydrogen and 2 gives the CH3CHO and the H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हमारी रिएक्शन है कि अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव करना मीन्स ही होता है डिहाइड्रोजनेशन, यानी हम बोल सकते हैं रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करने की जो रिएक्शन प्रोसेस होती है उसे ही हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। अगर हमने एग्जांपल में देखा कि अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव करके हमने इसका कन्वर्ट किस में कर दिया, एसिटाल्डिहाइड, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, इथेनल, क्या बोलते हैं, इथेनल, और ये क्या है, इथेनॉल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अल्कोहल है, बहुत सारे प्राइमरी अल्कोहल आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम जो मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगी, आप एग्जांपल सॉल्व करिए। फर्स्ट हम लेंगे प्रोपेन 1ऑल, ठीक है, ये एग्जांपल सॉल्व करिए। सेकंड हम लेंगे ब्यूटेन 1ऑल, सेकंड रिएक्शन हम लेंगे ब्यूटेन 1ऑल, ठीक है। और इस तरह से आपको ये रिएक्शन सॉल्व करना है और फॉर्म करना है कि हमें विच एल्डिहाइड फॉर्म होता है, यानी अगर प्रोपेन और ये हो गया ब्यूटेन 1ऑल। व्हेन ब्यूटेन 1ऑल एंड पास एट द कॉपर at the 573 Kelvin, pass over the copper at the 573 Kelvin, which aldehyde is formed। तो आपको रिएक्शन सॉल्व करना है और एल्डिहाइड फॉर्म करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमें प्राइमरी अल्कोहल से। एज लाइक अ सेम रिएक्शन है सेकेंडरी अल्कोहल, व्हेन RCHOH are secondary alcohol pass over copper fused at 573 केल्विन। अगर हम कॉपर रॉड को फ्यूज कर दिए, अल्कोहल से पास किए, कितने सेकेंडरी अल्कोहल से कितने केल्विन पे, 573 केल्विन पे, तो डिहाइड्रोजनेशन होगा यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और जो ये बॉन्ड हो जाता है तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है। जैसे कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है ये वाला बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या मिलेगा हमें, RC डबल बॉन्ड हो RC डबल बॉन्ड हो R, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए और जो ये बॉन्ड था यहाँ चले गए, ठीक है। और ये बॉन्ड के साथ यहाँ का एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड के साथ इन्होंने H2 में बॉन्ड बन गया, H बॉन्ड H, जिसे हम H2 लिख सकते हैं। समझा ना आपको क्या बताया मैंने, जो ये वाला बॉन्ड था निकल गया, ये बॉन्ड के साथ निकला, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ का एक बॉन्ड और यहाँ का एक बॉन्ड है तो इन्होंने H बॉन्ड H हो गया और यहाँ का जो बॉन्ड था यहाँ चले गया, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, यानी इस तरह से डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। हमने पढ़े भी थे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से भी, C डबल बॉन्ड OH या CHO भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ वही हुआ और हमें क्या मिला, कीटोन मिला, हमें क्या मिला, कीटोन मिला, और ये रिएक्शन क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हो गया यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन फ्यूज यानी copper passed over the secondary alcohol fused at 573 Kelvin to gives the ketone। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल से कॉपर रॉड पास किए 573 केल्विन पे तो हमें उसका कन्वर्ट किस में हो जाता है, कीटोन में हो जाता है। इसके भी एग्जांपल है, आप एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल में हम लेते हैं, फर्स्ट कौन सा लेते हैं, हम ले लेते हैं प्रोपेन 2ऑल ही लेते हैं। क्या लेंगे हम, प्रोपेन 2ऑल। प्रोपेन 2ऑल लेते हैं हम, कॉपर रॉड पास ओवर एट प्रोपेन 2ऑल, 2 गिव्स बॉन्ड, डिहाइड्रोजनेशन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 एंड दिस इज द
प्रोपेन टून, प्रोपेन टून, और ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोपेन टून, प्रोपेन टून। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे कीटोन बना सकते हैं। सिर्फ हमें मालूम होना कि हमें कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल लेना है, सेकेंडरी में एनी अल्कोहल। जैसे मैं 2 एग्जांपल देती है, आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। फर्स्ट हम लेते हैं ब्यूटेन टूऑल, ठीक है, और सेकेंड वन हम लेंगे ब्यूटेन टूऑल, ब्यूटेन टूऑल। ठीक है, हमने क्या लिया, ब्यूटेन टूऑल। तो आपको फाइंड करना है कि व्हेन कॉपर फ्यूज ओवर ब्यूटेन टूऑल एट 573 केल्विन विच कीटोन फॉर्म्ड, कौन सा कीटोन फॉर्म होता है। ऐसे मैंने तो एक ही एग्जांपल बताया है, आप अपने खुद से ही बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बना के डाल के आप ऐसे बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं। ऐसे से आपकी प्रैक्टिस भी होती है और आपको याद भी रहेगा। यानी हमने क्या पढ़ा आज, फ्रॉम ऑक्सीडेशन में हमने 2 रिएक्शन पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू गिव द एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू गिव द कीटोन, एंड सेकेंड वन हमने पढ़ा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव द एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव द कीटोन। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी दिए हमने सॉल्व करने, वो एग्जाम्पल और वो रिएक्शन आपको सॉल्व करना है और आपको अपने नोटबुक में बनाना है। ठीक है, देखने से ही नहीं होता, आपको लिखना होगा, बिना लिखे आपको केमिस्ट्री नहीं आती। इसलिए जितना पढ़ते हैं वो आप सॉल्व करते जाइए। आपको स्टेटमेंट लिखते आता ही है, स्टेटमेंट जनरल का लिख दो, एग्जाम्पल की लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मैंने तो 1-1, 2-2 एग्जाम्पल ही दिया, आप 3-3, 2, 4-4 जो जितने आपको आ सकते हैं उतने एग्जाम्पल दो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगी। होमवर्क में हम आज देंगे राइट द IUPAC नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कुछ IUPAC नेम है और कुछ इसका स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम आपको ड्रॉ करना है, तो ये आपको होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। होमवर्क में आप याद रखने का, अगर होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है, सभी के पास टेक्स्ट बुक होंगी, नहीं भी होंगी तो आप ऑनलाइन तो टेक्स्ट बुक आपने PDF आपके पास हुई होगा, तो आप देखना चैप्टर नंबर 12 का पेज नंबर 260, चैप्टर नंबर 12 है, उसका पेज नंबर 260 पे जाने का। 260 पे देखना, आपको एक पर्पल कलर का बॉक्स है, यूज द ब्रेन यूज करके आपको देखो कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। 260 पेज नंबर पे वहाँ लिखा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फॉलोइंग कंपाउंड्स के IUPAC नेम आपको फाइंड करना है। एल्डिहाइड और कीटोन दिए हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपको, तो आपको अपनी बुक में सॉल्व करके आपको बताना है कि इसके IUPAC नेम क्या है। और उसी के नीचे देखो ट्राई से एक छोटा सा बॉक्स है और उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। कुछ स्ट्रक्चर एग्जाम्पल दिए है, उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आज का होमवर्क आपका यही है, जो हमने रिएक्शन किए थे वो रिएक्शन सॉल्व करिए, और जो पेज नंबर 260 पे जो आपको बॉक्स दिया गया है वो उसके IUPAC नेम और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अपने नोटबुक में लिखिए और अच्छे से करिए। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी होमवर्क है बराबर सॉल्व करते जाइए। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको। तो आज हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। हम न्यू टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।